अष्टयाम सेवा के कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के स्नान आदि करे। पहले तो महाराज जी ने बताया कि कुछ देर बैठ जाए, मंत्र का जप करे, कुछ भगवत प्रेमी महात्माओं का स्मरण करे, फिर अपनी जलादि सेवन करके शरीर की जो दिनचर्या वे करे। स्नान करके रज का सेवन संपूर्ण शरीर पर, और हृदय में भाव करे मैं श्री जी की सखी हूं। प्रथमई मज्जन कीजिए सौरभ अंग लगाए, ता पाचे रचिपचि करी सुंदर तिलक बनाए। तिय के तन को भाव धरी, रज का संपूर्ण शरीर पर लेप करके मस्तक पर सुंदर तिलक की रचना करे और अंदर भावना करे मैं श्री जी की सखी हूं। ये शरीर स्त्री या पुरुष है, और स्वरूप श्री जी की सखी का है। फिर ठाकुर जी के उठने से पहले सोनी आदि का विधान है, उनके सामने नहीं की जाती। जिस समय प्रभु शयन कर रहे हो तभी की जाती है सोहनी, और वो भी बैठ के, कहीं उसका रजकण उड़े ना, बैठ के बहुत आराम से, ताकि वो रज उड़ के ठाकुर जी के श्रीअंग पे ना लगे। सोहनी करे पदों का गायन करते हुए। अपनी अष्टयाम पद्धति की एक वाणी है, उसे ले ले, उसमें संपूर्ण प्रातःकाल से शयन तक की सेवा का वर्णन है। जैसे प्रारंभ आजु देखी व्रज सुंदरी, इस पद का गायन करते हुए करे। फिर श्री जी को उठाने की भावना करे। गुरु जनों को प्रणाम, आचार्य चरण को प्रणाम, सखी सहचरियों को प्रणाम, फिर अपनी आगे की चर्या में जाए। फिर पद हैं जागो मोहन प्यारी राधा, भोर बहे सहचरी सब। ये संपूर्ण एक एक वर्णन है। इन पदों का गायन करते श्री जी को उठाए, विराजमान करे। विराजमान करके जलपात्र है, उससे कुल्ला आदि कराना, और फिर जल पवाना, मुख प्रक्षालन करके उनको भोग पवाना। हम संक्षेप में बस कह रहे हैं। भोग पवा के फिर आरती, आरती के बाद वन विहार के पद गायन करें। अब हर जगह वन विहार कैसे होगा, तो पद गायन करें। उसके बाद उनका श्रृंगार की तैयारी करें। श्री जी का स्नान, पहले कहा जाता है कि जल से स्नान, और एक और है जब श्री विग्रह के लिए तेल आदि का मर्दन करके, सुगंधित इत्र आदि का मर्दन करके फिर जल से स्नान कराया जाता है। तो ऐसे है, स्नान आदि करा के भोग पवाए, आरती भोग, फिर आरती करते हैं। इसी प्रकार फिर राजभोग की तैयारी करें, राजभोग में शयन करा दें, फिर अपनी जो दिनचर्या भी करे। फिर उत्थापन का समय, ये संपूर्ण वर्णन अपनी वाणियों में हम केवल संक्षेप में जो महाप्रभु जी का उसका वर्णन करें, गायन करें। उत्थापन की तैयारी करके श्री जी को उठाए, श्रृंगार को उनको संभाले, धूप आरती, फिर थोड़ी देर बाद उनकी संध्या भोग, संध्या आरती, फिर रास के पद आदि होते हैं वे गायन करें। और जब रास के पद हो जाए तो समय देखकर शयन भोग की तैयारी, शयन आरती, और श्री जी को शयन करा दे। इस प्रकार 8 प्रहर सेवा में लगा रहे। एक एक सेवा की बड़ी महिमा है। सेवा का सबसे पहला कार्य होता है प्रभु से अपनापन हो जाना, प्रभु से आसक्ति हो जाना। और जहां प्रभु से आसक्ति हुई, अपनापन हुई, फिर प्रभु दूर नहीं रहते हैं। हमारे हृदय की आसक्ति शरीर में, संसार में है, इसीलिए दूरी है। जहां आसक्ति मुड़ी वहीं प्रभु का प्रादुर्भाव हो जाता है। संपूर्ण आसक्ति, संपूर्ण प्रभु का साक्षात्कार। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।